रोल्स रॉयस, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? दौलत, शानो शौकत और कमाल की इंतहा। ये दुनिया के मशहूर तरीन लग्जरी ब्रांड्स में से एक है। लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि इसकी शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसने अपना बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजारा था। आइए इस नाकाबिले यकीन कहानी की गहराई में चलते हैं। आज रोल्स रॉयस का ख्वाब दुनिया के अमीर तरीन लोग देखते हैं। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि स्टेटस, कामयाबी और एक शाहकार की अलामत समझी जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, कि इस शानदार ब्रांड की बुनियाद एक ऐसी कार पर रखी गई थी जो खुद बिल्कुल नाकारा थी, शोर मचाती थी और बार बार खराब होती थी। ये तजाद ही इस पूरी कहानी का मरकज है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस नाकाबिले यकीन कहानी का हीरो है हेनरी राइस, जिनकी जिंदगी की शुरुआत किसी परियों की कहानी जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही मुश्किल हालात में हुई थी। हेनरी राइस की इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात का एक पहाड़ था। सोचें, सिर्फ 4 साल की उम्र में उनका खानदान सड़क पर आ गया और 9 साल की उम्र में वालिद का साया भी सर से उठ गया। लेकिन फिर 14 साल की उम्र में किस्मत ने एक मोड़ लिया। उनकी खाला ने उनकी मदद की और उन्हें रेलवे कंपनी में काम सीखने का मौका मिला। यहीं पर उन्होंने दिन रात एक करके खुद को एक माहिर मैकेनिक बना लिया। अब हेनरी के हाथ में हुनर था और दिल में हिम्मत भी। उन्होंने मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का एक बड़ा फैसला किया, और शुरू में तो उन्हें शानदार कामयाबी भी मिली। सिर्फ 20 पाउंड, आज के हिसाब से ये कितनी रकम होगी? बहुत कम। लेकिन इसी से उन्होंने एफएच राइस एंड कंपनी की बुनियाद रखी। उन्होंने छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू की, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और दरवाजे की घंटियां, और उनकी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उनकी कंपनी एक कामयाब कारोबार बन गई। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। जर्मनी और अमेरिका से सस्ता सामान मार्केट में आने लगा और मुकाबला इतना सख्त हुआ कि राइस का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। ये नाकामी इतनी शदीद थी कि न सिर्फ वो माली तौर पर टूट गए, बल्कि उनकी सेहत भी जवाब दे गई। इस मुश्किल वक्त में डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, और साथ में एक कार खरीदने का भी। उन्हें क्या मालूम था कि यही कार उनकी जिंदगी का अगला और सबसे बड़ा बाब शुरू करने वाली थी। राइस ने जो फ्रांसीसी कार खरीदी, वो एक परफेक्शनिस्ट इंजीनियर के लिए किसी भयानक खौफ से कम नहीं थी। अरे बाप रे! एक तो शोर इतना कि सर फट जाए, ब्रेक ठीक से लगते नहीं थे और बार बार गर्म हो जाती थी। अब कोई और होता तो शायद इसे बेच देता या किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेता, लेकिन ये हेनरी राइस थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इसे ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर दोबारा डिज़ाइन करेंगे और उससे कुछ बहुत बेहतर बनाएंगे। उनका मकसद सिर्फ मरम्मत नहीं था, बल्कि कमाल हासिल करना था। और उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी बनाई हुई पहली कार जब सड़क पर निकली तो वो एक कमाल थी, बिल्कुल खामोश, पायदार और काबिले भरोसा। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने उन्हें अपनी कार कंपनी शुरू करने का हौसला दिया। देखें, एक बेहतरीन चीज बना लेना एक बात है और इसे दुनिया तक पहुंचाना दूसरी। राइस ने एक बेहतरीन कार तो बना ली थी, लेकिन अब उन्हें एक साथी की जरूरत थी, और यही कहानी में एंट्री होती है इसके दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की। ये जोड़ी जैसे आसमान पर बनी थी। एक तरफ थे हेनरी राइस, एक ज़हीन इंजीनियर जो हर पुर्जे को परफेक्ट बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे चार्ल्स रोल्स, एक कामयाब बिजनेसमैन जो एक ऐसी ही बेहतरीन बरतानवी कार बेचने की तलाश में थे। कहते हैं कि जब रोल्स ने राइस की कार को पहली बार देखा तो उनके मुंह से बेख्तियार निकला, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मिल गया है। उनके यही अल्फाज इस तारीखी शराकतदारी की बुनियाद बने जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी पार्टनरशिप का नतीजा थी वो कार जो तारीख में अमर हो गई, द सिल्वर घोस्ट। जल्द ही उसे दुनिया की बेहतरीन कार का खिताब मिल गया। सिल्वर घोस्ट की साख्त को मज़ीद पुख्ता करने के लिए इसे एक बेमिसाल आजमाइश से गुजारा गया। 24,000 किलोमीटर। ज़रा तसव्वुर करें, इस कार ने बग़ैर किसी खराबी के मुसलसल इतना फासला तय किया, जिसने इसकी गैर मामूली पायदारी और हमवारी को हमेशा के लिए साबित कर दिया। लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
اس نئی کمپنی کو جلد ہی ذاتی سانحات اور عالمی جنگ کی صورت میں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے وجود کو ہی مٹا سکتے تھے۔ یہ کمپنی کے لیے ایک کے بعد ایک صدمے کا دور تھا۔ 1910 میں چارلز رولز ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اگلے ہی سال رائس کو کینسر کی تشخیص ہوئی اور پھر پہلی جنگ عظیم نے لگژری کاروں کی مارکیٹ ہی ختم کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رولز رائس کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ لیکن ہنری رائس ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی ذہانت کا استعمال کیا اور سلور گوسٹ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس پر موٹی آرمر پلیٹیں لگائیں، ایک گھومنے والا برج نصب کیا اور اس میں مشین گن فٹ کر کے اسے ایک مؤثر بختر بند گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اصل گیم چینجر یہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا اور اہم فیصلہ تھا ہوائی جہازوں کے لیے انجن بنانا۔ رائس نے دیکھا کہ برطانوی فضائیہ دوسرے ملکوں کے انجنوں پر انحصار کر رہی ہے۔ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایگل انجن بنایا۔ یہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے نہ صرف کمپنی کو بچایا بلکہ جنگ کا پانسا پلٹنے میں بھی مدد کی۔ یہی ہنری رائس کا بنیادی فلسفہ تھا اور ان کی زندگی کا نچوڑ بھی۔ چاہے وہ دروازے کی گھنٹی ٹھیک کر رہے ہوں، ایک کار بنا رہے ہوں یا ہوائی جہاز کا انجن ڈیزائن کر رہے ہوں، ان کا مقصد ہمیشہ ایک ہی تھا: کمال حاصل کرنا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو آج بھی رولز رائس برانڈ کی پہچان ہے۔ ہنری رائس کی کہانی ہمیں صرف ایک کار کمپنی کے بارے میں نہیں بتاتی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک انسان کا اپنے کام کے لیے جنون اور کمال کی جستجو ایک ایسی میراث بنا سکتی ہے جو صدیوں تک قائم رہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ذاتی کمال کی یہ جستجو ہماری اپنی زندگیوں میں کیا کچھ ممکن بنا سکتی ہے۔